हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पादा 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 जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय जय नाम संकीर्तन की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की सकल भक्तबिंद की दुबाई भक्तबिंद की डीएमसीसी भक्तबिंद की गौर प्रेमानंदे कृष्ण हरे कृष्ण आज जो बताने को जा रहा हूँ विभूति जोगों से 12 एंड 30 नंबर श्लोका 12 और 13 नंबर श्लोका। अभी 4 श्लोक ने कृष्ण भगवान ने जो बताया 10 चैप्टर का 8, 9, 10 एंड 11 नंबर श्लोका, ये जो है इसका बाद अर्जुन अभी क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2 श्लोका आज हम लोग लेगा। ओके, मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चतुश्लोक कृष्ण भगवान ने जो 4 श्लोक बताया अर्जुन को, उसको मालूम चल गया जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा है। इसका बाद 10 चैप्टर विभूति जोगों से 12 नंबर श्लोका 12 नंबर श्लोका हम लोग आज ले रहा हूँ, उसका बाद 13 नंबर लेगा। पहले मैं बताने को जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए।
अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पवित्र परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादि देवम जम विभूम। वादी देवं जम विभु। ये मैं ऊपर का तरफ बताया, नीचे का तरफ नहीं मैं बताने को जा रहा हूँ। 10 चैप्टर विभूति योग से 12 नंबर श्लोका 12 नंबर श्लोका अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पवित्रं परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवम अजम विभू। वादी देवं जम विभु। ये नीचे का तरफ काट काट करके मैं बताने को जा रहा हूँ, ये इजी होएगा। मैं फिर से एक बार दे रहा हूँ इसका उच्चारण, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। 10 चैप्टर विभूति योग से अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पवित्रं परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवम अजम विभू। आदि देवं अजं विभु। ये 12 नंबर श्लोका हुआ। 13 नंबर बाद में बताइए, आप पहले 12 नंबर श्लोका बोलिए। ऊपर का नीचे का दोनों ही बोल सकते हैं, कोई भी एक। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि अजम विभुम। वेरी गुड, आप बोलिए नेक्स्ट। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्र प्रणाम परमम परमं भवन पुरुषम पुरुषम शाश्वत शाश्वतम दिव्यवादी दिव्यम दिव्यवादी आदि आदि अजम अजम विभू। अजम अच्छा वो उधर ही बोलेगा इसलिए प्रयास करें, आप बोलिए नेक्स्ट। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादि देवमजं विभुम। वेरी गुड, आप बोलिए। ऊपर का भी बोल सकते हैं, नीचे का भी काट काट करके। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म धाम परम धाम पवित्रम परम भवन परमं भवान परमं भवान पुरुषम तम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभू। वेरी गुड। अर्जुन Next. उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यमदिदेवमजं विभुम। वेरी गुड, ओके। सब आदमी ने अच्छा तरफ से बताया, तो फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ ऊपर का तरफ। 10 चैप्टर विभूति योग से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्जुन ने बताने को क्या जा रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादि देवम जम विभुम। ऊपर का तरफ, और नीचे का तरफ होएगा तो काट काट करके, ये भी सेम ही है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। दोनों ही सेम ही है, ओके। अच्छा, अभी 13 नंबर श्लोका में हम लोग जा रहा हूँ। अर्जुन 13 नंबर श्लोका में बताने को जा रहे हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। आहुस्तवा मीर्षयः सर्वे सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा देवस्य नारदस्तथा ओषित देवलो व्यास असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमे। स्वयं चैव भविष्यमे। मैं फिर से ऊपर का तरफ एक बार बताने को जा रहा हूँ। विभूति योग से 13 नंबर श्लोका। अर्जुन उवाच आहुस्तवा मीर्षयः सर्वे आहुस्तमिषयत सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा देवस्य नारदस्तथा असित देवल व्यास असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमे। स्वयं चैव भविष्यमे। हरे कृष्ण। 10 चैप्टर का विभूति 13 नंबर श्लोका। 13 नंबर श्लोका मैं 2 बार ऊपर का तरफ बताया, अभी नीचे का तरफ काट काट करके इसका अंदर का जो पॉइंट है वो हम लोग देखेगा। अभी मैं बताने को जा रहा हूँ। आहुताम ऋषय सर्वे आहुताम ऋषय
সর্বে দেবশ্রী নারদস্তথা দেবশ্রী নারদস্তথা অসিত দেবল ব্যাস অসিত দেবল ব্যাস স্বয়ং চ এব ব্রবীষি মে। স্বয়ং চ এব দেবশ্রী देव ओके, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। आहुस्ताम ऋषय सर्वे আহুতাম ঋষয় সর্বে देवर्षिर नारदस्तथा দেবশ্রী নারদস্তথা অসিত দেবল ব্যাস অসিত দেবল ব্যাস স্বয়ং চ এব ব্রবীষি মে। स्वयं च एव बोबिसिमि। ओके, अभी आप बोलिए, नीचे का ऊपर का कोई भी बोल सकता है। 13 नंबर श्लोक का नीचे का ही बोलते हैं। बोलिए। आहुताम ऋषय सर्वे Very good. देवर्षि नारदस्तथा ओके, অসিত দেবল ব্যাস স্বয়ং চ এব ববিসিমি। वेरी गुड। अब बोलिए। আয়ুষম এখান থেকে বলতে পারো। ओके, বুঝতে अच्छा। পারছি आहुस আয়ুষম आहुस तवा मीर्षय सर्वे আয়ুস্তম মিশব সর্বে দেবী देवर्षिर দেবশির नारदस्तथा তথা অসিতা অসিত অসিত দেবল ব্যাস ব্যাস স্বর্গ স্বয়ং স্বয়ং চৈব চৈব ব্যাসিত মে बोबीसि में। ओके, नेक्स्ट आप बोलिए। अहंस्थित मिषय सर्वे देवश्री नारदस्तथा असित देवल व्यास सर्वं चैव ब्रो बिसि मे। वेरी गुड। आहुः त्वां ऋष्यं सर्वे देव ऋषि नारदः तथा आसितः देवलः देवव्यासं स्वयं च एवं ब्रज विधि बोबीसि में। ओके, आप बोलिए केटे केटे नीचे का तरफ। आहुः तम आहुतम आहुतम ऋषियं सर्वे ऋषि सर्वे ऋषिय सर्वे देवर्षिय नारद तथा तथा असितः देवल व्यास व्यास स्वयं च एव। च एव बोबिसि ओके, बोबिसि में। ओके, मैं एक बार फिर से बताने को जा रहा हूँ। 10 चैप्टर विभूति 13 नंबर श्लोक 13 नंबर श्लोक 13 नंबर श्लोक। आहुस्तवा मीर्षय सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असित देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीसि में। ये ऊपर का तरफ हो, अभी नीचे का तरफ काट काट करके ऐसा बोलने का। आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवश्री नारदस्तथा असित देवलो व्यास स्वयं च एव ब्रवीसि में। ओके, ऐसा नीचे का एंड ऊपर का तरफ बोलने का। ओके, मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच অর্জুন উবাচ अर्जुन बोलें অর্জুন বললেন परम ब्रह्म পরম परम পরম ब्रह्म ব্রহ্ম सत्य সত্য परम পরম परम পরম धाम ধাম धाम ধাম पवित्रम পবিত্রম पवित्र পবিত্র परमम পরমম परम পরম भवान ভবান तुमी তুমি पुरुषम পুরুষম पुरुष পুরুষ शाश्वतम শাশ্বতম सनातन সনাতন दिव्यम দিব্যম दिव्य দিব্য आदिदेव আদিদেব आदिदेव আদিদেব अजम অজম जन्म रहित জন্মরহিত विभुम বিভুম महत्तम মহত্তম आहुह আহুহ বলেন বলেন তাম তাম তোমাকে তোমাকে ঋষয় ঋষয় ঋষিগণ ঋষিগণ সর্বে সর্বে সমস্ত সমস্ত দেবস্য দেবস্য দেবর্ষি দেবর্ষি নারদ 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 তথা তথা ও ও অসিত অসিত দেবল অসিত অসিত আচ্ছা দেবল 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 ব্যাস ব্যাস ব্যাসদেব ব্যাসদেব স্বয়ং স্বয়ং তুমি নিজে তুমি নিজে চ চ ও ও এব এব অবশ্যই অবশ্যই রবিসিমে রবিসিমে বলছো বলছো মেয়ে মেয়ে আমাকে আমাকে वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में 2 श्लोक का 12 एंड 13 नंबर श्लोक का वर्ड बाय वर्ड हुआ। इसका अनुवाद मैं पहले बेंगोली में देख लेता हूँ। अर्जुन बोलें तुमी परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र और परम पुरुष
তুমি নিত্য দিব্য আদিদেব অজ ও বিভু দেবশ্রী নারদ অসিত দেবল ব্যাস আদি ঋষিরা তোমাকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছো। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। चतुर्थ श्लोक जो कहा गया 10 चैप्टर का फोर्थ जो श्लोक है 8, 9, 10 एंड 11, चतुर्थ श्लोक सुनने का बाद अर्जुन अभी बताने को जा रहा है जो हे सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा तुम परम बम्ब हो, सबका बम्ब का ऊपर है, परम धाम, तुम्हारा जो धाम है वो परम है और पवित्र परिवार प्यूरिफाइड जो एकदम प्योर है और परम पुरुष काली में बताया था परम पुरुष जैसा हम लोगों को ये था राम जी भी कृष्ण है, वो परम पुरुषत्व का मर्यादा किया था कृष्ण है। ओके, और इधर अर्जुन ने बताने को जा रहे तुम नित्य मतलब तुम नित्य विराजमान एनी टाइम और दिव्य मतलब बोलेगा तो मतलब दिव्य बोले एनी टाइम विराजमान और दिव्य एनी टाइम ऐसा जैसा लाइट जलता है ऐसा है। आदि देवता लोगों सा भी हेड है, आदिदेव बोलेगा देवता जितना सारे है उसका ऊपर अजो और विभु माने तुम्हारा जो मतलब जन्म रहित और विभु मतलब तुम्हारा जो विस्तार जैसा शास्त्रों में बताने को जा रहा है जो मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो विभूति योग जो चल रहा है और कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं मैं सब कुछ सृष्टि क्या हूँ, ये जो विभूति योग है ये जो विभु है अजो जन्म रहित भी है मतलब खुद धरती से आता है धर्म प्रचार करने के लिए और खुद धरती से जाता है। ऐसा नहीं है हम लोगों को तरफ जैसा तुम उधर जाओ उधर तुम्हारा कोई मनुष्य के बाद जन्म होगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान खुद आता है खुद जाता है। ओके, इसका बाद यही श्लोक के ऊपर बात आने तो जा रहा है बहुत सारे ऋषि मुनि ऋषि भी कृष्ण भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड बोल के मान लिया। जैसा एग्जाम्पल दे रहा है अर्जुन ने देवश्री नारद एनी टाइम क्या बोल रहे हैं नारायण कृष्ण नारायण सेम ही है। ओके, असित जो था वो देवल व्यासदीप जो कृष्ण भगवान लेखक अवसर वो भी बताने को जा रहे हैं और बहुत सारी ऋषि लोग भी कृष्ण भगवान का वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों का ऊपर कृष्ण भगवान खुद बताया जो मैं ही सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हूँ। तो अर्जुन को मालूम चलने का बाद वो ये बताने को जा रहा है जो तुम ही सब कुछ हो, ये धरती का और कोई नहीं है, उसका नीचे सब है। ओके, तात्पर्य ये दोनों श्लोक का ऊपर तात्पर्य मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ बेंगली में। এই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান মায়াবাদী দার্শনিকদের তার সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ প্রদান করেছেন। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে স্বতন্ত্র জীবাত্মা থেকে পরম তত্ত্ব ভিন্ন। এই অধ্যায়ে ভগবদ্গীতার সারস্বরূপ 4টি মুখ্য শ্লোক শুনবার পর অর্জুন সব রকমের সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার করেছিলেন। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोगों को दे रहा है जो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी लिख रहा है जो ये जो श्लोक है परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड मायावादी जो लोग दार्शनिक जो लोग बोलता है जो भगवान बोल के कुछ नहीं है जो भी हो सकता है इतना मालूम नहीं है। तो मायावादी लोगों का इधर कोई मतलब सुजोग प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि अर्जुन ने ये श्लोक का ऊपर क्लियर बताने को जा रहा है जो जीवात्मा और परम तत्व माने परमेश्वर भगवान मतलब गुणगत भावे सेम नहीं है मतलब भगवान का अंश है इसलिए हम लोगों को भगवान का तरफ देखने में होता है मतलब हम लोगों को जो गुण है थोड़ा सा है कृष्ण भगवान का पूरा गुण है तो भिन्न है। तो जीवात्मा जो है वो मेटेरियल जगत के लिए उधारी स्टॉप है और कृष्ण भगवान होते परम तत्व उसका ऊपर कोई नहीं है और कृष्ण भगवान का अंश हम लोग हो सकता हूँ मतलब जैसा बहुत सारी जगह में बताया गया जो जैसा सोने का टुकड़ा काटेगा तो सोना ही होएगा जॉइंट करेगा तो सोना हो जाएगा फिर भी वो जो खोनी होता होएगा सोने का वो सबसे बड़ा मतलब वो झाड़ होगा। तो इसमें वही बात बताने को जा रहा है जो मायावादी लोग कभी कभी इसको मालूम नहीं चल रहे और भगवत गीता जो ये 4 श्लोक प्रीवियस 4 श्लोक सुना अर्जुन ने सुनने का साथ साथ उसका जितना सारी डाउटफुल था संदेह बोल गया था डाउटफुल वो क्लियर हो गया और क्लियर होने का साथ साथ वो सोच रहे मेरे को मोक्ष मिल गया मतलब और मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसलिए कृष्ण भगवान का पास सरेंडर कर लिया बोल रहे तुम ही सबका पिता हो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण।
तो इधर ये बात बताने के जा रहे हैं, उसका बाद हम लोग देख लेता हूँ। তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে তুমি পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে তিনি সকলের ও সব কিছুর আদি, প্রতিটি মানুষ এমনকি স্বর্গের দেব দেবতারা তার উপরে নির্ভরশীল। অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে মানুষ ও দেবতারা মনে করে যে তারা পূর্ণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে বিদরিত হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जिस टाइम अर्जुन को मालूम चल गया ये 4 श्लोक प्रीवियस 4 श्लोक का जो मालूम चल गया, तत्क्षणात वो क्या स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं जे तुम्ही परम ब्रह्म हो, माने तुम्ही सबका ऊपर ब्रह्म जो ज्ञान है तुम्ही दे रहे और तुम सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड सबका पिता हो। ठीक है, और मेटीरियल जगत में जो मनुष्य है और तुम और भी बताने को जा रहे हैं तुम सब कुछ सृष्टि किया हुआ है, मैंने धरती में जितना सारी है पतंगो गाछपाला एवरीथिंग सब कुछ तुम्हारा से आ रहा है क्योंकि ये मालूम चल रहा है। और मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ स्वर्गों का जो देव देवी एवरीथिंग वो लोग भूल जाता है, क्योंकि भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड वो भगवान ही देवता लोगों को भी बनाया, क्योंकि ये जो मेटीरियल जगत है ना 3 गुण है, 3 गुण का आने का साथ साथ देवता लोग और कोई मनुष्य ऐसा सोच रहे हैं भगवान हम लोग सेम है, हम लोग फ्रीडम है, जैसा बोलता है ना आज़ादी, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान का हम लोग अंश हूँ फिर भी हम लोग भगवान का तरफ सेम गुण नहीं है, हम लोग छोटा है। ओनु और बीबू जो कहा जाता है ऐसा है, हम लोग छोटा है भगवान सबसे बड़ा है। ओके, भक्ति मार्ग में जो लोग रहेगा वो लोग इसका बारे में मालूम हो जाता है और भगवान का गुणगान करता है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়, সেই কথা পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। এখন ভগবানের কৃপার ফলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য বলে স্বীকার করেছেন এবং সেই কথা বেদেও স্বীকার করা হয়েছে। এমন নয় যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে অর্জুন তাকে পরমেশ্বর ভগবান বা পরম তত্ত্ব বলে তোষামত করছেন। এই শ্লোক দুটিতে অর্জুন যা বলেছেন সে সবই বৈদিক শাস্ত্র সম্মত। বেদে বলা হয়েছে যে ভক্তির মাধ্যমে কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, এছাড়া আর কোনোভাবেই তাকে জানতে পারা যায় না। এই শ্লোকে দুটিতে অর্জুন যা বলেছেন তার প্রতিটি কথা বেদের নির্দেশ অনুসারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग मतलब भक्ति मार्ग में अभी भी प्रयास कर रहे हैं, मतलब साधन पाठन कर रहे हैं, उन लोगों को क्या हो रहा है अभी वो लोगों को जैसा डार्कनेस चला जाता है, क्योंकि वो लोगों को मालूम चल जाता है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण है। और प्रीवियस श्लोका में हम लोगों ने मतलब 4 श्लोका और भी सारी श्लोका में हम लोगों ने देखा। और इधर कोई मनुष्य ऐसा है जो सोच रहा है जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को स्वीकार किया इसलिए उसका दोष बताया एवरीथिंग, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद में भी ऐसा कहा गया जे सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण है। ओके, हर जगह में। तो ऐसा कोई मानुष सोच रहा है जो अर्जुन टिप्स दे रहा है जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी बोलेगा ऐसा उसका दोस्त है, उसको पावर हो सकता है, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों श्लोक में अर्जुन ने जो बताने को जा रहे वो वैदिक शास्त्र, हम लोग जो वैदिक किप्चर जितना सारी शास्त्र है, वेद उपनिषद जितना सारी है उसमें से सब कुछ अर्जुन ने बता रहे और कृष्ण भगवान खुद गीता में बताने को जा रहे हैं। ओके, और भक्ति माध्यम में होते हुए ये दोनों श्लोक का सबको मालूम होगा जो लोग भक्ति मार्ग में रहेगा। और अर्जुन जो बात अभी बताने को जा रहे हैं दोनों श्लोक में ये सब वेद से ऊपर से लिया गया और यही सेम है। वेद में भी ऐसा बताया गया जो परम ब्रह्म कृष्ण है, एवरीथिंग देवता लोग पीछे है, ऐसा सब कुछ बताया गया वेद में। हम लोग जिस नहीं पढ़ेगा उसको मालूम होगा। तो यही सत्य है, इसमें बताने को जा रहे हैं ये श्लोक में, दोनों श्लोक में अर्जुन ने। इसका बात तात्पर्य ऐसा देख लेता हूँ, কেন উপনিষদে বলা হয়েছে যে পরম ব্রহ্মই সব কিছুই আশ্রয়, আর শ্রীকৃষ্ণ সেটি ইতিপূর্বে বর্ণনা করে বলেছেন যে তিনি সব কিছুর পরম আশ্রয়। মুন্ডক উপনিষদে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে সব কিছু আশ্রয় স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে নিরন্তর চিন্তা করার মাধ্যমে কেবল উপলব্ধি করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে নিরন্তর চিন্তা করাকে বলা হয় শরণম, যা ভগবত ভক্তির একটি অঙ্গ। কৃষ্ণ ভক্তির ফলেই কেবল আমরা আমাদের स्वरूप संबंधे अवगत এই জড়দেহের बंधन থেকে मुक्त होते पारी। देखिए प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं इस श्लोक का ऊपर अर्जुन ने जैसा बताने को जा रहे हैं।
क्योंकि इधर उपनिषद में बताया गया बम्बू सब कुछ कृष्ण भगवान है, मतलब प्रीवियस श्लोक का एवरीथिंग सब कुछ में बताया, और सब कुछ कृष्ण का आश्रय में होते हुए मतलब हम लोग को मिल रहा है। और मुंडक उपनिषद में भी बताया गया, और परमेश्वर भगवान को जो लोग चिंतन कर रहे एनी टाइम, तो कृष्णा का स्मरण कर रहे, जो लोग एनी टाइम स्मरण कर रहे वही भक्ति मार्ग है, पिचियोन पाठ जो कहा जाता है, बा आध्यात्मिक मार्ग में जब रहते हुए, तो ये अंग ही परफेक्ट है जो भक्ति मार्ग कहा जा रहा है। तो भक्ति मार्ग रहेगा तो हम लोग ये मेटीरियल जगत के बॉडी मिलने का साथ साथ भी भगवान का गुणगान करते हुए मोक्ष मिल सकता है, ये ऑटोमेटिकली आएगा। ऐसा नहीं है अलग से हम लोगों को मुक्ति मिलना है, मोक्ष मिलने का जो बताने को जा रहे हैं अलग से नहीं मिलने का, ऑटोमेटिकली कृष्ण भगवान का गुणगान करेगा तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, भक्ति मार्ग में रहेगा तो डिलीवर टू कृष्णा। ओके, अच्छा, उसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। वेदे परमेश्वर भगवान के परम पवित्र बोले स्वीकार करा হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি পরম পবিত্র বলে উপলব্ধি করতে পারেন তিনি সব রকমের পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হন। পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ না করলে পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে যে অর্জুন পরম পবিত্র বলে ঘোষণা করছেন তা বৈদিক নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি। এই সত্য সমস্ত মুনি ঋষিরাও স্বীকার করেছেন, যাদের মধ্যে নারদ মুনি হচ্ছেন প্রধান। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से वेद में परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड परम पवित्र बोल के स्वीकार किया हुआ है, और श्री कृष्ण परम पवित्र और उपलब्धि कर रहे, जो लोगों को मालूम चल रहे वो लोग सब कुछ ये हो रहा है। और उसका जो लोग डिवोटी हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है, वो लोग क्या करता है, जितने सारी पीछे में पाप कर्म किया वो सब खत्म हो जाएगा। ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं, और मोक्ष होने का साथ साथ पवित्र होएगा। अभी देखिए इसमें एक पॉइंट आ रहा है, जो मनुष्य को मतलब जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वर्ल्ड में कृष्ण भगवान का पास सरेंडर किया, भगवान का गुणगान कर रहे, एवरीथिंग कर रहे, तो उसको पाप कर्म खत्म होते जा रहे। अभी ऐसा नहीं सोचने का कभी भी, अभी भी जो लोग सुन रहे एक क्लास का ऊपर हर वर्ल्ड में, जो पाप कर्म खत्म हो गया, भगवान का पास सरेंडर किया, फिर से मैं पाप कर्म करने के लिए मतलब चालू कर दूं, ऐसा नहीं है। पाप कर्म खत्म होने का साथ साथ हम लोगों को पवित्र होने का, और धीरे धीरे पीछे पीछे में जो कर्म करता था वो छोड़ देना का, खराब कर्म जो होगा, जैसा 4 नियम का ऊपर जो जो खराब कर्म दिया हुआ है वो छोड़ने का, ओके, फॉलो करते हुए। क्योंकि मैं पहले भी बताया, क्योंकि धीरे धीरे छोड़ेगा तो भगवान का आत्मसमर्पण वो मोक्ष हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है। और अर्जुन अभी ये पवित्र बोल के वो लोग क्लियरली बताने को जा रहे हैं वैदिक निर्देश अनुसार में पवित्र होते हुए, और मुनि ऋषि लोग भी स्वीकार किया है जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा है। और इसमें से मुनि ऋषि में से नारद मुनि होच्छेन प्रधान, हेड जो था वो नारद मुनि एनी टाइम नारायण नारायण करता था। ओके, तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जो कोई भी सुन रहा है श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहा है, जो कोई मनुष्य अगर पीछे पाप कर्म किया, वो भगवान का पास सरेंडर किया, फिर वो पाप कर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। उसका बाद का बाद हम लोगों को पाप कर्म कोई नहीं करने का, जो सुनेगा उसके पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा। कोई कोई मनुष्य ऐसा है जो पाप कर्म करते भी जाता है, भगवान का नाम भी ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होगा, वो सोचेगा जो मैं पाप किया अभी भगवान का नाम ले लूं, गीता पाठ कर लो, एवरीथिंग कर लूं, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान हर कुछ देख रहा है। अगर कोई मनुष्य थोड़ा सा भी भगवान के लिए, भगवान का गुणगान करेगा, अच्छा तरह से मेटीरियल जगत में रहने के लिए सोचेगा, अगर उसने पाप कर्म छोड़ दिया, फिर से पाप कर्म करने को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भगवान उसको पनिशमेंट देगा, ये धरती में। इसलिए जो लोग डिवोटी, अच्छा प्योर डिवोटी हो जाता है, वो अगर गलती कर्म करेगा ना, भगवान खुद ही उसका माइंड का ऊपर से दूसरा मनुष्य को साथ उसको पकड़ देता है। कोई मनुष्य को मालूम नहीं चलता, ऐसा सोच रहे जो वो तो भक्ति मार्ग में था, वो क्यों पाप कर्म किया, ऐसा सोचा। क्योंकि हम लोग को माइंड जो है विचलित है, मन को एकाग्र रखने के लिए हम लोग को 24 आवर्स होएगा भी कम होएगा। भगवान 24 आवर्स दिया, उसमें भी हम लोगों को कम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक चंचल मन है,
6 चैप्टर में अर्जुन ने जिस टाइम क्वेश्चन किया था, कृष्ण भगवान ने बताया कि हाँ ये मन चंचल है, तो तुम एक काम करने का, भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है उसमें धीरे धीरे आओ, फिर तुमको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो आदमी पाप करते करते छोड़ दिया, अभी फिर से उसको माइंड का ऊपर पाप कर्म आने लगा, तो भगवान हर कुछ सुन रहा है, बात देख रहा है, उसका बाद ही उसको भगवान ही दूसरा मनुष्य का साथ उसको पनिशमेंट देगा। भगवान तो खुद नहीं आ सकता है ना, मनुष्य का ऊपर से पनिशमेंट। इसलिए देखिए धरती में बहुत सारी मनुष्य है, शास्त्र अध्ययन करे, एवरीथिंग करे, खराब कर्मों में जिस टाइम ही लिप्त हो रहा है उस टाइम ही उसको मनुष्य लोग पकड़ रहा है। अभी देखिए ऐसा सैलेंडर होते हुए हम लोग जैसा बता रहा हूं, इसलिए हम लोगों को ये श्लोक जो है, श्लोक के ऊपर मालूम होना चाहिए, जो पाप कर्म छोड़ेगा, ठीक है, पाप कर्म और नहीं करने का। पाप कर्म में से मेन जो होता है अवैध त्रिसंग पहला, उसका बाद जुआ खेला, जितना सारी है लॉटरी वगैरह सब खत्म, वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। और उसका बाद होता है क्या बोलता है ड्रिंकिंग, पहला होता है उसको बेचना। कोई मनुष्य है पीता भी नहीं है, वो क्या बोलता है अल्कोहल ड्रिंक बेच रहा है, वो सोच रहा था मैं तो पीता नहीं मैं बेच रहा हूं, तो इसमें क्या गुनाह है? नहीं, भगवान बताने को जा रहे जो बेच रहा है, जो पी रहा है, जो दूसरा को पिला रहा है, वो भी तो आत्मा है भगवान का, वो तो खत्म हो रहा है, आत्मा खराब कर्मों में लिप्त है, इसलिए वो नहीं चाहिए, वो भी भगवान का गुण है। इसलिए उसको भगवान खुद उसका दिमाग में होते हुए दूसरा मनुष्य का दिमाग से उसको पकड़ लेगा। तो ऐसा हो रहा है। और कोई मनुष्य अगर ऐसा भगवान का पास सरेंडर करते हुए पाप कर्मों जैसा माछी मटन कटाई करता है, क्या बोलता है गोसारी में जो भी हो, तो वो भी धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। वो लास्ट का तरफ आ रहा है, मतलब पहला होता है अवैध त्रिसंग, ये हम लोगों को हर मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए। कोई भी मनुष्यों को मतलब माता जी हो जो भी हो देखेगा, हम लोग उसको जैसा बोलते हैं हरे कृष्ण ऐसा ही होना चाहिए, उसको माता जी का तरफ देखना चाहिए। हाँ आपका बीवी हो वो अलग बात है। दूसरा, पढ़ाई लड़की के साथ कोई आंखों उठा के देखना नहीं चाहिए। जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को पहले क्लियर रखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसका बाद आता है जुआ खेलना, सबसे डेंजरस है, लॉटरी वगैरह एवरीथिंग, वो माइंड में नहीं लेके आने का। और तीसरा होता है नेशा, नेशा का चीज किधर से भी किधर लेके जा भी नहीं सकता है, बेच भी नहीं सकता है, पी भी नहीं सकता है, क्योंकि उसमें ये तीन जो चीज है इसमें सबसे ज्यादा गुना शास्त्र में बताई। लास्ट में आता है हम लोग को जो माछी मटन का जो काटाई करता है वो छोड़ना चाहिए, खाने का बाद में है। खाना कोई आदमी थोड़ा सा खाया वो बात अलग हो गया, उधर ही खत्म है, किंतु जो काट रहा है वो सबसे गुनाह कर है, क्योंकि उसका अंदर आत्मा है, वो भगवान का जीव है, ओके, वो भी भगवान का अंश है। वो कितना तड़प रहा है आप देखेगा तो मालूम नहीं होगा। एक मच्छी को पकड़ के ऐसा पानी से उठा के ऊपर फेंको, वो इतना छिलक रहेगा, मतलब आत्मा जो है उसको कष्ट हो रहा है, मतलब बाहर आने के लिए कोशिश हो रहा है। जिस टाइम उसको पानी मिलता है उसका बाद वो फिर से सोचा कि मैं बाज गया। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है भगवान का अंश है, उसका अंदर भी मतलब आत्मा है, हम लोग को सोचना चाहिए। इसलिए मच्छी मटन और एक जो है ये चीज पहला छोड़ना चाहिए, ये तीनों चीज, क्योंकि सब में आत्मा है। और इसमें हम लोग को क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जैसा मैं सोचेगा मैं तो नहीं काट रहा हूं, मैं तो खा रहा हूं, इसमें तो कुछ गुना नहीं है, ऐसा मिस्टेक बात है। क्यों मालूम है? वो अगर तुम खाने के लिए छोड़ देगा वो काटना बंद कर देगा, वो दूसरा कर्म मिल जाए कि तू भगवान है, भगवान बोले मैं सब कुछ कर्म देने वाला तो यार हूं, क्योंकि किसी को काट के नहीं खाओ। तो इसलिए श्लोक के ऊपर बता रहे सब और मनुष्य अगर धीके धीके वो खाना बंद करेगा, जो लोगों को जीविका है कर्म है वो धीके धीके छोड़ेगा, उसको दूसरा कर्म मिल जाएगा। कर्म का कोई कमी नहीं है, भगवान तो चार चीजों लेके से कर्म का डिफरेंस दिया गया। बहुत सारी कर्म है, करो भक्ति मार्ग में रहते हुए, मुश्किल नहीं है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये चार जो नियम जो बाधा है ये हम लोग को ख्याल रखना चाहिए जो भक्ति मार्ग में रहते हैं, नहीं तो हम लोग खराब कर्मों में लिप्त रहेगा, भगवान हम लोगों को पनिशमेंट देने वाला है। पहले धरती में उसके बाद ऊपर। पहले धरती में जैसा ये भगवान का कारागार है, ये कारागार में पहला हम लोग को पनिशमेंट मिल रहा हूँ, अभी तक मिल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब भक्ति मार्ग में है बोल के थोड़ा मिल रहा हूँ। अगर इसको छोड़ेगा खराब कर्म में ऐसा छोड़ेगा मुश्किल नहीं है। अब भक्ति मार्ग में नहीं आ रहा है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, आप रूम पे कर सकते हैं, किधर भी कर सकते नहीं,
क्योंकि खराब कर्मों में लिप्त होएगा तो भगवान उसको नहीं छोड़ने वाला। जो भी सुन रहे हर वर्ल्ड में ये बात बताने को जा रहे हैं। ओके, उसका बाद मैं देख लेता हूँ শ্রী কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান এবং তার ধ্যানে মগ্ন থেকে আমরা তার সঙ্গে আমাদের অপ্রাকৃত সম্পর্কে আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি। তিনি শাশ্বত অস্তিত্ব, তিনি সব রকম দৈহিক প্রয়োজন জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্ত। সেই কথা যে কেবল অর্জুনই বলেছেন তা নয়, সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পুরাণ ইতিহাসও সেই কথা ঘোষণা করেছেন। ओके, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का भगवान जो है, तो हम लोग अगर उसका ध्यान में मग्न रहेगा तो हम लोगों को मेटीरियल जगत में रहेगा भी फिर भी आनंद ले सकता हूँ। जैसा हम लोग मंदिर में जाता हूँ, अभी रीजन हाई स्कूल का बात बोलता हूँ, उधर हम लोग सिंगिंग भी कर रहा हूँ, डांसिंग भी कर रहा हूँ, उसमें इंजॉय आ रहा है। जिसको आ रहा है उसका मतलब उसको भक्ति मार्ग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है उसका मतलब उसका माइंड में थोड़ा भी विचलित तो है ये सोचने का, क्योंकि भगवान ने आनंद किसको देता है? जो परफेक्टली भगवान का गुणगान में प्योर हो जाता है। इसका मतलब उसका अंदर कोई खूंटी-नाटी पॉइंट है, इसलिए उसको इतना आनंद नहीं आ रहा है, जो संतोष कहा जाएगा। पीवीएस श्लोक में बताया था। और कृष्ण भगवान जो शाश्वत अस्तित्व, मतलब कृष्ण भगवान ही सबका ऊपर है, देवता लोगों से भी ऊपर है, सब कुछ। और कोई मनुष्य, मतलब अर्जुन ने तो बताया जो कृष्ण भगवान का जन्म मृत्यु जो है ये हम लोगों का तरफ नहीं है, और कृष्ण भगवान खुद भी बताया, पुराण और इतिहास में भी घोषणा किया है जैसा। ओके, समस्त বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তা পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, যদিও আমি অজ তবু এই পৃথিবীতে আমি ধর্ম সংস্থাপনার জন্য অবতীর্ণ হই। তিনি পরমেশ্ব, তার কোনো কারণ নেই, কেননা তিনি সর্ব কারণের কারণ এবং তার থেকে সব কিছু আশ্রয় হয়। ভগবানের কৃপার প্রভাবে কেবল এই দিব্য জ্ঞান লাভ করা যায়। ओके, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड खुद ने बताने की गया 4th चैप्टर में, मतलब कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता 4th चैप्टर में क्या बताया? जो मैं अजो हूँ, दिव्यम, मतलब मैं खुद में आता हूँ, और भगवान का एक कर्म है धर्म संस्थापना था। जो धर्म का वाणी थोड़ा लुप्त हो जाता है, कृष्ण भगवान जिस टाइम खुद आता है उस टाइम वो धर्म को पुनराय फिर से मतलब प्रकाश कर रहे हैं। और सब कारण का कारण उसको कृष्ण भगवान है, सब कुछ भगवान से प्रकाशित हो रहा है। और जो लोगों को मालूम चल जाता है वो लोग भगवान का दिव्य लाभ कर लेते हैं, मतलब आनंद जो बोलेगा वो उपलब्धि कर लेता है। ओके, ये श्लोक का मैं उसका बाद आप पढ़िए तो थोड़ा सा। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই অর্জুন তার উপলব্ধির কথা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যদি ভগবদ গীতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে চাই তাহলে এই শ্লোক দুটিতে বর্ণিত ভগবান সম্বন্ধে বিবৃতি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে। একে বলা হয় পরম্পরা ধারা, অর্থাৎ গুরু শিষ্য পরস্পরে পরমপর্যে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। परंपरार धाराय अधिष्ठित ना होले भगवत गीतार यथार्थ ज्ञान लाभ करा जाए ना। ओके, इसका मीनिंग मैं बताने को जा रहा हूँ। भगवान का कृपा मतलब भगवान का मर्सी जो है वो अर्जुन ने उपलब्धि कर लिया, सरेंडर किया, इसलिए और एवरीथिंग वर्णना कृष्ण भगवान का अर्जुन ने अभी बताने को जा रहे। ये जो दोनों श्लोक आज जो चल रहे 13, 12 और 13 नंबर श्लोका में, 12 और 13 नंबर श्लोका में, दो श्लोका में अर्जुन ने बताने को जा रहा है जो तुम्ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा हो। और इसमें हम लोगों को कैसे मालूम होगा? गुरु परंपरा होते हुए। जैसा हम लोग अभी ये जो भगवत गीता अध्ययन कर रहा हूँ, ये ज्ञान पहले कृष्ण भगवान किसको दिया था? अर्जुन को तो लास्ट में दिया 5000 साल पहले। उसका पहले यही ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी, नारद जी, ऐसा धीरे धीरे आया था। वो आता है हम लोगों को ऋषि मुनि से। एंड का टाइम में जिस टाइम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहे उस टाइम अर्जुन को 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र का जब में सेम ज्ञान, वही ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया। तो ये जो है ये गुरु परंपरा में हम लोगों को मिलने को पहला होता है ब्रह्मा, तो उसका बाद है बुक में ऊपर है हम लोगों का सब कुछ, तो वो देखेगा तो मालूम होगा। ओके, मैं थोड़ा सा एक बार खाली देख लूँ। हरे कृष्ण, आज जो बताने को जा रहा हूँ गुरु परंपरा। कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो कृष्णा जो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड किस को पहला भगवान का वाणी दिया था। पहला आता है कृष्ण भगवान खुद
ने बता रहे ब्रह्माजी, नारद, व्यासदेव, माधवाचार्य, पद्मनाभ, मिहरि, माधव, অক্ষব্য, জয় তীর্থ, জ্ঞান সিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয় ধর্ম, পুরুষোত্তম, বম্বন্য তীর্থ, ব্যাস তীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, শ্রী নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ দামোদর, শ্রী সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, শ্রী গৌরকিশোর দাস বাবাজি महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये लास्ट का तरफ आया। उसका बाद भी अभी धीरे धीरे गुरु परंपरा है, जैसा हम लोगों को जय पताका स्वामी महाराज, उसका बाद आ रहे भक्ति मतलब और भी है बहुत सारी। तो ऐसा गुरुबिंद होते हुए हम लोगों को पास ये परंपरा आ रहा है। ऐसा नहीं है ये शास्त्र ऐसा ही दिया गया, ऐसा नहीं। कृष्ण भगवान खुद बताया ब्रह्मा जी को, वही एक परंपरा में आने का साथ साथ अर्जुन को एंड में दिया। ओके, 5000 साल पहले वो पहले जिस टाइम ये धरती सृष्टि किया था उस टाइम ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। पहला मनुष्य सृष्टि किया था ब्रह्मा जी, मनुष्य में से पहला ब्रह्मा जी था। उसका बाद पीवे श्लोका में हम लोग देखा था 12 रुद्र ऐसा कुछ था, तो वो होके गया। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए जे गुरु परंपरा में हम लोग ये सब कुछ ज्ञान हम लोग अभी भी ले रहा हूँ। अभी लास्ट में 5000 साल पहले कृष्ण भगवान अर्जुन को जो दिया वही ज्ञान सेम है, हम लोग अभी भी ले रहा हूँ। ओके, उसका बाद पढ़िए। হ্যাঁ, পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত না হলে ভগবদ গীতা যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। তথাকথিত কেতাবি বিদ্যার দ্বারা ভগবদ গীতার জ্ঞান লাভ করা কখনোই সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত বৈদিক শাস্ত্রে অজস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আধুনিক যুগের তথাকথিত দাম্ভিক পণ্ডিতেরা তাদের কেতাবি বিদ্যার অহংকারে মত্ত হয়ে উদ্ধতভাবে বলে যে শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। देखिए हम लोगों को ये क्या दिया, जो गुरु परंपरा, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताने को गया जे जो गुरु मिले हजारों हजारों शिष्य मिले ना। इसका मीनिंग इस तरफ से है, गुरु बहुत सारी है, मतलब गुरु परंपरा में नहीं है। थोड़ा बहुत किधर से भी शास्त्र अध्ययन कर लिया, पहाड़ पर्वत हो सकता है, तो वो गुरु हो गया। गुरु का तेज होना चाहिए परंपरा में। ओके, इसलिए पद भ्रष्ट हो रहा है शिष्य लोग। बहुत सारे शिष्य भी है जो लोगों को अभी भी कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड बोल के मालूम नहीं चल रहा है। ओके, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो ये जो भगवत गीता एज इट इज जैसा अर्जुन को बताया था कृष्ण भगवान वही है। और केताबी विद्या मतलब जल्पना कल्पना, खुद ने मैं जो बोल दिया वही ठीक है, ऐसा कोई कोई मनुष्य दाम्भिक बोल के मतलब थोड़ा पावर है, थोड़ा कुछ मतलब मेटेरियल का पावर ले लिया, तो वो लोग सोच रहा है जो भगवान क्या है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों दाम्भिक है, मतलब अहंकार जो कहा जाता है, फॉल्स ईगो। तो ये अहंकार बस हो तो केताबी विद्या बहुत पंडित भी है, वो लोग भी सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा को मतलब सबका पिता बोल के मालूम नहीं कर रहे। तो वो क्या सोच रहे, एक जन मनुष्य साधारण, मतलब कृष्ण भगवान तो आया था, उसका जो कर्म था वो दिखा, बस हो गया। कृष्ण भगवान गीता का ऊपर से सब कुछ बताया, वेद में उपनिषद और व्यासदेव भी बताया, रामचंद्र भी कृष्ण भगवान सेम ही है, उसने भी मतलब शास्त्रों के ऊपर रामायण में सब कुछ बताया। तो जुगे जुगे भगवान आ रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसा सत्य युग में था, देता दापोर कोली, चारों युग में भगवान ने खुद ने बताया। सत्य युग में क्या होता, मेडिटेशन करता था। ओके, तो उसका बाद क्या आया, रामचंद्र जिस टाइम आया उस टाइम पुरुषोत्तम मर्यादा हम लोगों को कैसा मतलब धरती में सब मनुष्य कैसा अच्छा तरह से भगवान का नाम लेगा, और यज्ञ होता था, बड़ा बड़ा उस समय यज्ञ करता था, उसमें बहुत सारी पैसा इन्वेस्ट होता था। तो मुश्किल है, वो टाइम का एक टाइमिंग था। उसके बाद कृष्ण भगवान का और जो विग्रह जो ड्यूटी मतलब भगवान का जो डेटी सेवा उसका चल रहा था, और उसमें भी यज्ञ होता था। सत्यदेव दापोर में भी यज्ञ भी छोटा मोटा होता था और भगवान का पूजा पाठ करना होता था। और कोली युग जो अभी चल रहा है, कोली युग मनुष्य का आयु कम है, अभी से नाम संकीर्तन यज्ञ
तो चारों युग में भगवान ने खुद आके हर चीज बताया, फिर भी हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा है। कोई कोई मनुष्य पंडित है बोल रहा है जो भगवान क्या है, वो देवता लोग की भगवान है, सेम सेम सोच। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु एवं शास्त्रों के ऊपर बताया गया जो भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा और देवता लोग को सेम सोचना भी गुनाह है। ये मैं ही बोलूंगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया 10 अपराध जो है उसमें पहले ही बताया गया सेम सोचना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, उसका कर्म जो दिया गया वो कर रहे हैं। हाँ, उसका पावर है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, जो मनुष्यों का तरफ ऐसा नहीं है, उसका बहुत पावर है। अब देवता लोग भी सोच रहे हैं अभी जो मैं धरती में जाएगा भगवान का गुणगान करके एक चांस मिल जाएगा। अभी क्या वो लोगों को भी बहुत घूमना पड़ रहा है, इसलिए कलियुग को मनुष्यों का अच्छा प्रॉफिट है, एक गोल्डन चांस है। भगवान का नाम लो, 4 नियम पालन करो और धरती से निकल जाओ, तो फिर हो गया। तो ये इजी पास है, आप ना कम करो। ओके, तो यही कोई किताबी विद्या जो लोग मनुष्य है वो लोग एकदम मालूम नहीं चल रहा है, बोले जो ये क्या सोचने लगने बैठ जाता है। क्योंकि शास्त्रों उठाओ, शास्त्रों पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेदांत तो जो भी जितना सारे पढ़ो, और भगवत गीता जो है सब शास्त्रों का निचोड़, सब शास्त्रों को इकट्ठा करके भगवान ने खुद एक ज्ञान अर्जुन का माध्यम से हम लोग को दिया। तो ये पढ़ेगा तो इसमें भी हम लोगों को भगवान का बारे में बात शिक्षा एवरीथिंग सबके बारे में धीके आएगा, क्योंकि ये इसमें भी वेद का ऊपर से भी कोई श्लोक का ऊपर दिया गया है। तो भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, वेद में नहीं दिया, और भी श्लोक है बहुत सारी। तो आज का ये जो चल रहा है ये विभूति योग है, आज का श्लोक में इतना है। काल के लिए अगला शनिचर के लिए जो श्लोक रहेगा 14 नंबर श्लोक का विभूति योग से सर्वो में तद ऋषम मन्ने जन मनाम वेदोसी केशव न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानव। इसका नीचे का तरफ मैं बताने को जा रहा हूं, दोनों ही देखने का। सर्वम एतद ऋतम मन्ने जत माम वदोसी केशव न ही ते भगवान व्यक्तिम विदु देवा न दानवाह। ओके, श्लोक 14 नंबर श्लोक का हम लोगों को देखना पड़ेगा। और इसमें बहुत अच्छा तरफ से मतलब अर्जुन ने बताने को जा रहा है, हे केशव তুমি আমাকে যা বলেছো তা আমি সর্বোত্তমে সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান, দেবতা অথবা দানবেরা কেই তোমার तत्व যথাযথভাবে जानते पारे ना। कृष्ण को केशव बोल के संबोधन दे रहा है। अर्जुन क्या बताने को जा रहा है, जो तुमने जो बताया वो मेरे को परफेक्टली मालूम हुआ। और देवता लोग और दानव जो लोग अहंकार वशती देवता लोगों से लड़ाई करता है, दानव जो कहा जाता है, वो लोगों को इसका तत्व मालूम नहीं होता है, देवता लोगों को भी नहीं हो रहा है। जैसा बमबाजी को फॉल डाउन हुआ था, तो ऐसा देखिए अर्जुन ने इसका नेक्स्ट श्लोक जो हम लोग आने वाला है उसमें आएगा। तो इसका बाद 10 विभूति योग से 15 नंबर श्लोक का संडे के लिए रहेगा। सयो मेवात मनात मानम ब्लेत तम पुरुषोत्तम भूता भगवान भूतेश देव जगतपति। अच्छा, इसका काट करके मैं बताने को जा रहा हूँ। स्वयं एवं आत्मना आत्मनम ब्लेत तम पुरुषोत्तम भूता भगवान भूतेश देव जगतपति। अगर इसका क्या मालूम है, ऊपर का तरफ थोड़ा हार्डी होगा तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, और नीचे का तरफ काट करके वो पहले ध्यान रखना पड़ेगा, उसका मीनिंग्स भी लेने का। ओके, इसका अनुवाद इस तरफ से, हे पुरुषोत्तम, हे भूत भगवान, हे भूतेश, हे देव, हे जगतपति, তুমি নিজেই তোমার चित शक्ति द्वारा निजे संबंध अवगत आछे। ये अर्जुन ने फिर से बताने को जा रहे हैं, भगवान का गुणगान क्या कर रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम अवतार भी है। भूतेश मतलब भूत लोगों से श्रेष्ठ, देवता लोगों को भी श्रेष्ठ। जगतपति जितना सारी मतलब मेटेरियल जगत का जितना सारी बना है उसका ऊपर, और तुम खुद ही बताने को जा रहे हो, अर्जुन ने खुद ही बताने को। ओके, ये दोनों श्लोक शनिचर और संडे के लिए रहेगा। और आज के लिए कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। कृष्ण एक अनाउंसमेंट करने को जा रहा हूँ एकादशी का बारे में। ये जो एकादशी है इसका नाम शॉर्ट तिला एकादशी। तो ये है 25 जनवरी शनिचर को, सबको ख्याल रखना, शनिचर को एकादशी है। जो कोई भी मनुष्य सुन रहे हर वर्ल्ड में
25 जनवरी के शनिवार को जो एकादशी है, ये दुबई का टाइम में मैं बताने को जा रहा हूँ। उस दिन निर्जला भी करेगा, मुश्किल नहीं है, अगर काम का ऊपर डिपेंड होते हुए करने का। ऐसा नहीं है मेरा ख्याल खुशी निर्जला राग लिया मेरा तबीयत खराब होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान है, सबको मालूम है, फिर भी अपना अपना बॉडी का भी हिसाब रखना पड़ेगा। जो बैठे हैं काम कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा अच्छा तरफ से वो निर्जला रख सकते। उसका बाद वाटर लेके लगेगा, वाटर लेगा भी हम लोगों को बहुत सारी चीज मतलब हो जाएगा। और उसका बाद वाटर नहीं तो क्या बोलते हैं मिल्क, जो दूध होगा उसको ड्रिंकिंग करके भी रह सकते। उसका बाद आ रहा है फ्रूट लेने का। लास्ट आ रहा है हम लोग पका के खा सकते हो, जैसे काचा पेपा, काचा केला, ऐसा बनाना भी खा सकते हैं। और भी सारी है, जैसा क्या बोलते हैं आलू, मिष्टी आलू वो भी है, कुमड़ो क्या बोलते हैं उसको, भोबला है, तो बादाम है, एवरीथिंग, तो वो भी हम लोगों को लेके एकादशी का दिन पालन कर सकते हैं। ओके, और जो लोग अभी नॉन वेज ले रहे हैं वो लोगों के लिए मैं बताने को 24 जनवरी शुक्रवार फ्राइडे का दिन, उस दिन वेज लेना है, क्योंकि जो लोग नॉन वेज ले रहा है एकादशी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और 25 को एकादशी है वो फास्टिंग रखने का। और 26 वो है पारोनी का टाइम, हम लोग ख्याल होना चाहिए 7.06 to 10.42 इसका अंदर अन्न प्रसाद लेना है ये फास्टिंग को कट करने के लिए। उसका अंदर लेगा तो ये फास्टिंग परफेक्ट हो। और उस दिन भी भेज लेना है, जो लोग नॉन वेज ले रहे हैं वो लोगों के लिए मैं बताने को जा 3 दिन थोड़ा संभाल के रहने का, तो हम लोग को एकादशी का जो महत्व है वो पाठो होगा और हम लोग भोग तिमार के प्रोग्रेस होगा। कोई मनुष्य ऐसा भी है जो एकादशी कर्म करेगा तो पाप खत्म हो जाता है, ऐसा भी सोचता है, तो उसका बाद फिर से पाप करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का महत्व इजली हम लोग थोड़ा बहुत महत्व दे रहा हो, महत्व ऐसा पाठन करेगा तो फिर चलेगा, मुश्किल नहीं है। यूट्यूब में भी रहेगा, यूट्यूब में मैंने छोड़ दिया। तो मेरे को बोलने का मतलब है पाप कर्म जो है वो हम लोग को करने का कोई जरूरी नहीं है। अपना जो कर्म है वो सबसे परफेक्ट कर्म है। जो कर्म कर रहे हैं वो करेगा और 4 नियम पालन करेगा और एकादशी का व्रत पालन करेगा। जो एकादशी व्रत पालन किया, पाप खत्म हो गया, फिर से मैं पाप करना स्टार्ट कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खत्म हो गया मतलब हो गया, अभी हमको अच्छा तरफ से रहने के लिए सोचने का। हाँ, तो वही अच्छा होगा, जो करेगा उसका ही रहेगा, अपना कोई नहीं। हमसे बोल रहा हूँ बस, ओके। जो अगर पाप करना चाहता है उसका ही तो गुनाह है। अगर तुम सोचिए पाप करेगा तो वो क्या मटेरियल जगत से छोड़ जा सकेगा? नहीं, क्योंकि भगवान ने खुद बताया जो मनुष्य पाप करना कर रहा है उसका भी बाप है, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ उसको पनिशमेंट देने के लिए। पहला धरती में, उसका बाद मेरा पास। इधर से छूटने का बाद भी खत्म नहीं है, उसका बाद भी उसको पनिशमेंट मिलते जा रहा है, क्योंकि हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए शास्त्रों का ऊपर से सब कुछ दिया गया। जैसा अवैध त्रिसंग का कितना सारी पाप है मालूम है? जैसा मरने का पहले भी उसका जो पाप होता है, जैसा अभी तो बहुत सारी बीमारी भी है। तो क्या जरूरी है, अपना शादी करो, आराम से रहो बीवी का साथ, कोई चाप नहीं है। तो इसलिए बोलने का मतलब है एकादशी वो तो पालन करने का, हम लोग को सही सलामत से हर कर्म करने के लिए सोचने का। कर्म में कोई कमी नहीं है। कर्म आप एक कर्म छोड़ेगा तो वो कर्म मिल जाएगा, भगवान आपको रास्ता दिखेगा। आपका पहले कर्म जो होगा भगवान का पास सरेंडर करना, कैसा भगवान कर्म देगा। छोटा मोटा कर्म भी कर सकता है, कोई भी कर्म कर सकते हो। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
পাশ্চাত্য দেশ তারিণে। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ।